हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आपने कैपेसिटर इससे पहले पढ़ा होगा और कैपेसिटर में बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आज हम थोड़ा सा पैरेलल कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसमें डाइलेक्ट्रिक भरने में इसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है। और आपको पता होगा बच्चों, कैपेसिटर में चाहे स्फेरिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल हो, दो चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, इसमें अगर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका, उसमें जो चार्ज है हमारा टोटल, वो हमारा जीरो नहीं होता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चार्ज पूछे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हेडिंग डाल लीजिए, और अगर आप जे के लिए तैयार हैं, जे की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे आएगा। ठीक है। तो हम छोटे छोटे वीडियो में कैपेसिटर की कॉम्बिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, हम जनरली कहते हैं कैपेसिटर को हमने प्लस चार्ज दे दिया, यहाँ माइनस पहुँच गया। ठीक है। तो इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो ये है कि जैसा आप इसको प्लस चार्ज दे रहे हैं, आपने इससे पहले ये पढ़ा होगा जो कैपेसिटेंस होता है सी इक्वल टू वो होता है क्यू ओवर वी। ठीक है। और सी इक्वल टू क्यू ओवर वी, और ये क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। ये किसी भी कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी है जो इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ, शेप और नेचर पे डिपेंड करता है, चार्ज और पोटेंशियल पे नहीं करता है कैपेसिटेंस। ठीक है। अब जैसे आप इसको सपोज ये प्लस क्यू और माइनस क्यू कह रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने बच्चों ये कैपेसिटर बनाया, ठीक है, आपने इसको Q1 चार्ज दिया और इसको Q2 चार्ज दिया। ठीक है। आपने एक कैपेसिटर बनाया, इसको Q1 चार्ज दिया, इसको Q2 चार्ज दिया किसी प्लेट को। तो ना, अगर ये आपका कैपेसिटर है तो इसके दो दो सरफेसेस हैं। देखो, एक आउटर सरफेस है, एक इनर सरफेस है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका ये आउटर सरफेस है, इसका ये आउटर है, ये इनर है। मतलब एक एक कैपेसिटर के पास, एक प्लेट के पास दो सरफेस हो। ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, तो इसके जो ये आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, आप इसको ये कह दो आउटर सरफेस 1। ठीक है। तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होता है, वो होगा बच्चों Q1 प्लस Q2/2। ठीक है। सिमिलरली इसके जो आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, किसके, सेकंड वाले के आउटर सरफेस, ये पहला है, ये दूसरा है, तो सेकंड के आउटर सरफेस पे चार्ज जो होगा वो कितना होता है, Q1 प्लस Q2/2। तो जो हम ये वाले कह रहे हैं ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, इन दोनों को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। हम किसको कंसिडर करते हैं, ये जो सरफेस है बच्चों, इसमें जो चार्ज होगा इनर फर्स्ट और इनर सेकंड। तो जो इनर फर्स्ट होता है बच्चों, इस पे जो चार्ज होगा वो होता है Q, तो इस पे हो जाता है माइनस Q। ठीक है। अब इस Q की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है Q1 माइनस Q2/2, और इसी का अपोजिट यहाँ पे लगा लीजिए, तो माइनस Q1 माइनस Q2/2। यहाँ तक समझ गए? अगर आपसे कोई पूछे कि इनके इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो एक्चुअल में हम कैपेसिटर का जो चार्ज डील कर रहे हैं वो ये वाला और ये वाला डील करते हैं। ठीक है, कि इक्वल और अपोजिट हो जाता है। इक्वल और अपोजिट कब होता है, जब आप उसको चार्ज दोगे, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा दो प्लेटों के बीच में, तब जाके वो इक्वल और अपोजिट हो जाता है। ठीक है। तो जनरली आपको दिखता होगा कैपेसिटर में ये वाले हम चार्ज नहीं लेते हैं, जनरली इन दोनों को ही लेते हैं। तो वो चार्ज कौन सा है, इनर सरफेस का। क्लियर? दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज जीरो नहीं होता। नेट चार्ज किसी एक प्लेट का चार्ज का मॉड्यूलस कर लीजिए। ठीक है। तीसरी बात, अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, ये मैंने आपसे एक कैपेसिटर बनाया मान लीजिए। ठीक है। अब एज्यूम क्या कर रहे हैं, देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो हम जनरली इन दोनों को ही एज्यूम करते हैं, ये चार्जों को, माइनस 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 माइनस। ठीक है, इनर सरफेस वाला। अगर मैं आपसे पूछूं
कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएं, इस प्लस की कहाँ को जाएंगी, बाहर को, तो आप पूरा इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये बाहर को, ठीक है। प्लस की ऐसे जाएंगी बाहर को, बाहर को, बाहर को, क्लियर है, बाहर को, बाहर को, बाहर को, बाहर को, इस प्लस की। और माइनस की मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, माइनस की इनवर्ट होती है, तो इनवर्ट हर जगह से इनवर्ट होगा, ठीक है। अब आप देखिए इस रीजन में जैसे यहाँ ये आया वैसे ही इनवर्ट आप 3 बनाइए, एक बनाइए, इससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। और एक बनाना कंपटीशन में बच्चों, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे। दैट मीन्स जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो कितना होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक का है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो दो का क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन, इसी में आप अगर इसको चार्ज के टर्म में करें, तो चार्ज के टर्म में क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू आप खोल सकते हैं क्यू बाई ए से। तो जैसे आप सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए रखेंगे तो नेट चार्ज निकालेंगे, तो इसमें है आपका, जैसे इस वाले में Q1 है, इस वाले में Q2 है, जो हमने Q1 Q2 लिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, जब आपको Q1 Q2 दिया रहेगा। अच्छा, एक बार बच्चों इसमें पोटेंशियल पूछ दिया गया था, ठीक है। इसको थोड़ा आगे चलता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक जनरलाइज केस बता रहा हूँ आपको। तो जनरलाइज केस ये है, जैसे आपने इसको Q1 दिया, इसको Q2 दिया, ये आपको पता लग गया कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहाँ पे जो चार्ज होगा इसके आउटर सरफेस पे Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहाँ पे जो चार्ज होगा बच्चों वो होगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है, Q1 माइनस Q2 बाई 2। और इसी के अपोजिट यहाँ हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है। ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया जाए तो कितना होगा, अभी निकाला था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या आप बोल सकते हो चार्ज के टर्म में, अगर ये Q1 है, यहाँ पर ये Q1 पहुँच जाएगा, तो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो आप क्या करिए, एल्जेब्रिक सब Q1 माइनस Q2 ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर पोटेंशियल पूछ दिया जाए, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, आपने पढ़ा होगा ना, E इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर, तो इससे आप ये कह सकते हैं E इक्वल टू वी ओवर डी। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी आ जाएगा। तो E की वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट ओवर इंटू डी, ठीक है। और अगर आपको मैं बताऊं बच्चों, ये जेई में पूछा था, कब पूछा था आप खुद बताएंगे, 2021 या 20 में पूछा गया था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, इजीली आप इसको निकाल सकते थे, ठीक है। अच्छा जी, ये आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं आप कैसे करते हैं। चलो, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं इसमें, और कि अगर आपसे कभी फोर्स पूछ दिया जाए, ठीक है, अगर आपसे कभी फोर्स या एनर्जी पूछ दिया जाए, तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है पैरेलल प्लेट, वो होती है, इसका डेरिवेशन है, आप चाहें तो डेरिवेशन भी देख सकते हैं, डेरिवेशन की लिस्ट में जाके हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ क्यू वी, ठीक है। ये सब सी इक्वल टू क्यू ओवर वी से हमने मैनिपुलेट करके निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कई बार आपसे पूछा जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप एससीबी में भी देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए
कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताइए। तो सिंपल सी है बच्चों, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से क्या जाती है, माइनस, डायरेक्ट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बनेंगी और बाहर एक एक आप कर्व बना सकते हो, प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपसे इसमें फोर्स पूछ दिया जाए कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये फॉर्मूला जो है आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन एससीबी में मिलेगा, ठीक है। कैसे निकला देखो, अब एक प्लेट दूसरे प्लेट पे फोर्स लगा रही है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एक प्लेट की वजह से, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A। तो 2A एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा एक का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक प्लेन शीट का। और फोर्स की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैट में, वो क्या होती है, F=QE। तो जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और ये हमारा फोर्स हो गया। अब हम पैरेलल प्लेट तो कर लिया हमने, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस पढ़ें। अगर इस प्लेट का एरिया ए है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा जब एयर भरी होगी। तो बच्चों एयर के केस में यहाँ पर कोई मैं डेरिवेशन आपको नहीं करा रहा हूँ, A/0/D होती है, ठीक है। डेरिवेशन के लिए आप मेरी डेरिवेशन के सेक्शन में जा सकते हैं, या आप एनसीईआरटी या कोई हेल्प बुक से डेरिवेशन देख सकते हैं, या आपने स्कूल लेवल पे डेरिवेशन कई बार किया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फिर उसके बाद C=Q/V में पोटेंशियल निकाल के V में रखना, तो इजी है वो। अगर आपको दिक्कत है उसको देखना ही है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो स्पेशली जेई के बच्चों के लिए है, कम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कवर हो रही है। तो इसमें केस डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो पहला केस ये है, जैसे कि आपका ये कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है और एरिया A है, और आपसे पूछा है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है डेरिवेशन से हम निकाल के रखते हैं, ε0A/D, ठीक है। इसका मतलब है इसका जो एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और D जो है डिस्टेंस है उस दो प्लेटों के बीच की, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। अगर यहीं पर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया आपने, तो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में क्या होगा, कैपेसिटर बढ़ेगा घटेगा। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक भरते हैं इसमें, तो जो आपका कैपेसिटर है वो K टाइम बढ़ जाएगा। तो मतलब रहेगा वही, बस ओरिजिनली ये है कि K टाइम C1 कर लीजिए, अगर ये 1 है तो C2 जो हो जाएगा हमारा वो K टाइम C1 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक भरने से हमेशा कैपेसिटर आपका बढ़ेगा, क्लियर है। अच्छा जी, अगर आप जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक इसमें भर रहे हैं, ठीक है, ये तो आपने कम्प्लीटली फिल कर दिया, मान लो आपने पार्शियली फिल्ड करना है। ये केस ए था, ये केस बी था, तीसरा केस में ये ले रहा हूँ बच्चों, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, आपने इतना ही डाइलेक्ट्रिक भरा, मतलब टी लेंथ पे ही डाइलेक्ट्रिक भरा, ठीक है। ये प्लस प्लेट थी, ये माइनस प्लेट थी, आपने यहीं पर एक डाइलेक्ट्रिक के भर दिया जिसकी टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में मैं डी ही एज्यूम कर रहा हूँ, आप चाहें तो आर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब एरिया अगेन सब में ए सब में एरिया ए ही है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई कैपेसिटेंस पूछेगा, तो उस केस में जो हमारा कैपेसिटेंस हो जाता है, C3 कर ले रहा हूँ इसको मैं, ε0A/D टोटल डिस्टेंस माइनस टी। बच्चों इसका डेरिवेशन है, अगर फॉर्मूला आप याद कर सकते हो तो फ़ायदे में रहोगे एग्ज़ाम में। तो ये आपका तीसरा केस है। अच्छा जी, अगर आप इस केस में देखो, इसमें चार्ज में भी चेंज आ जाएगा। चार्ज कितना रिड्यूस होगा देखिए, ये प्लस है तो इसमें प्लस चार्ज है, तो डाइलेक्ट्रिक का जो ये वाला सिरा है इसमें क्या चार्ज पहुंच जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। तो इसका तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की ओर, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है कि अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देता है। तो इस केस में इसमें एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो इंड्यूस चार्ज कितना होता है वो भी आप नोट कर लीजिए, Q1-1/K, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, कई बार या एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है। आप सोचिए, अगर आपको ये तो डाइलेक्ट्रिक है, अगर आपने
इस डाइलेक्ट्रिक की जगह पर एक मेटल भर दिया, और मेटल कितना भरा, इतना मेटल भर दिया, ठीक है। तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। तो सी की वैल्यू आपको यही याद रखना है, इसमें इन्फिनिटी रख दीजिए। तो C4 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस टी। जो टी बाई के है ना, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका मेटल के केस में आ जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी आसान थे, मैं इसको ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ, वो इसलिए नहीं करा रहा हूँ बच्चों, आपको पता ही है इजी क्वेश्चन है। आप कोई भी बुक में देखोगे ये आपको डेरिवेशन मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही होगी डेरिवेशन में तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अब हम मेन क्वेश्चन में जा रहा हूँ मैं, कहाँ पर, जब आपने आपका ये कंडीशन थी, सी आपका ये है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, V ओवर डी है, या पोटेंशियल इस केस में V है, ठीक है, 1 कर लो, और एनर्जी की इस केस में U1 है। तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक भरोगे इनमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसा आपने कूलम्ब्स लॉ में देखा होगा, फोर्स क्या हो जाता है, 1/k टाइम हो जाता है। तो फोर्स हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस केस में 1/k टाइम घट जाएगा, किसके, एयर के रिस्पेक्ट में। और अगर पोटेंशियल की बात करोगे वो भी के टाइम घट जाएगा। अगर आप एनर्जी की बात करोगे, ये 2 कर लीजिए, 2 इसके लिए है 2, तो ये भी कैंसिल, ये भी के टाइम घट जाएगा। तो कहने का मतलब है इसके अलावा सब इसमें डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन भी आया था, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक ये प्लस और माइनस चार्ज है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा, इस केस में जब डाइलेक्ट्रिक भर दोगे कैसे बनेगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक है, और ये डी डिस्टेंस है कोई। अब देखिए स्टार्टिंग में जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो मान लो यहाँ पर है, जिसको मैं E1 से दिखा रहा हूँ, ये वाला। तो 1/k है ना, तो डिस्टेंस के साथ आप देखोगे, अगर आप डी डिस्टेंस में लेते हो तो ये हो गया। अगर आप डी से डिस्टेंस 2d करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये एक बार पूछा भी था क्वेश्चन, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अगली बार फिर आप देखोगे 2d से फिर 3d, ठीक है, फिर हमारा ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा केस है इसमें। तो आप इसको देख सकते हैं ये डिक्रीज होता हुआ जाएगा। इसका मैं चलो अलग से ही एक क्वेश्चन करा दूंगा, इसको अभी आप हटा दीजिए, ठीक है। मैं इसका अलग से क्वेश्चन करा दूंगा। तो यहाँ तक आप क्लियर समझ लीजिए। अब हम चलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कुछ स्पेशल केस। अगला क्वेश्चन बच्चों ऐसा है, अभी हमने क्या किया, पार्शियली फिल कर लिया, कंप्लीटली फिल कर लिया, और आफ्टर देन हमने मेटालिक प्लेट भी डाली। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पैरेलल प्लेट में मैंने क्या किया, पार्शियली फिल कर दिया। आधे ट्रायंगुलर रीजन में K1 डाल दिया और आधे में K2 डाल दिया, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए कितना इसका कैपेसिटेंस होगा। अब देखिए बच्चों, ना यहाँ पे पूरा ही भरा है, मतलब या तो एक साइड ऐसे भरा होता तो हम वो भी निकाल लेते। तो जब ऐसा केस आपके सामने आ जाता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसका आप फॉर्मूला याद करेंगे, लेकिन आपको निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है। तो देखो ना, ये दो ट्रायंगल आपस में कैसे ऐड हुए हैं, सीरीज में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, दोनों को सीरीज में ऐड कर लेंगे। लेकिन निकलेगा कैसे, इंटीग्रेशन की हेल्प से। जब हमारा एरिया यूनिफॉर्म नहीं होता, जिस कर्व का हमें एरिया पता नहीं होता, तो हम वहाँ क्या कहते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप लेते हैं, उसके बाद हम उसका एरिया निकाल देते हैं। सेम ऐसे ही हमको यहाँ पर नहीं पता है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एक छोटे से स्ट्रिप का निकाल के देखते हैं, उसके बाद हम बाकी कवर करेंगे। तो मैं एक स्ट्रिप लेता हूँ, मान लो dx, ये dx की मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, और यहाँ से लेके इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो x है, ठीक है। अगर ये एंगल बच्चों थीटा है ना, अब देखिए इस वाले का मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि dc1 हमारा कैपेसिटेंस है, इसका dc2 है, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। ये और इसको देखोगे सीरीज में है, तो dc इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/, सीरीज में उल्टा हो जाता है बच्चों, यहाँ आपको पता ही होगा, ठीक है। अब मेन टास्क है dc1 और dc2 निकालना, ठीक।
अच्छा जी, तो एरिया कितना होगा इसका, ए इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एरिया इन दोनों के केस में ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी ए है और ये डी एक्स है। ठीक, ये हम इंटीग्रेशन में करते हैं। अब डी सी वन की जब वैल्यू आप निकालो, सी की वैल्यू आपको यूनिफॉर्म के लिए पता है के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। अब हमें यहाँ डिस्टेंस बतानी है कि कितने में भरा है। तो हम इस स्ट्रिप के लिए अगर निकालें, ये थीटा है, तो इसकी जो हाइट है मान लो डी वन है। ठीक है, और सिमिलरली जो बाकी की हाइट बची ये वाली, ये डी टू है। ठीक है, तो डी वन कैसे निकलेगा, हम इस पर लगा लेते हैं ट्राइंगल का फॉर्मूला। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका डी वन ओवर एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डी वन इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन थीटा। अब इतनी अगर हमारी डी वन निकल गई बच्चों, टोटल डी है, तो डी टू कितनी हो जाएगी, डी माइनस एक्स टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब डी सी वन अगर हम निकालें, तो डी सी वन कितना हो जाएगा, डी सी वन हो जाएगा आपका के वन। ठीक है, पहले वाले का के वन एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह हम रखेंगे ए डी एक्स। ठीक है, ओवर डी की जगह रख देंगे हम डी माइनस एक्स टेन थीटा। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हम कर रहे हैं ये वाला। इसके लिए डी की वैल्यू क्या थी, डी टू थी ना के वन के लिए, तो मैंने ये रख लिया। सिमिलरली डी सी टू अगर आप निकालें, वो हो जाएगा के टू एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स ओवर एक्स टेन थीटा। अब जो सी इक्विवेलेंट है, इन दोनों में वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट जब करेंगे तो वन अपॉइंट डी सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जब वैल्यू रखोगे आप तो ऊपर पहुंच जाएंगे डी ओवर एक्स टेन थीटा, और ये नीचे आ जाएगा के वन एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स। ठीक है, आप जब डी सी वन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर पहुँच जाएगा, प्लस, और यहाँ पे जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही के टू एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स, और ऊपर पहुँच जाएगा एक्स टेन थीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डी सी इक्विवेलेंट कॉमन लेके आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, के वन के टू पहुँच जाएंगे ऊपर, ये वाला पार्ट जब एल्शियम लेंगे, और ये ऊपर इजीली एल्शियम आप ले सकते हैं। अपॉन में क्या बचेगा वो ध्यान से देखना, के वन, यहाँ के वन की कमी थी, डी माइनस एक्स टेन थीटा प्लस के टू होगा ना, यहाँ के वन है तो के टू, और ये के वन एक्स टेन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, एलसीएम लिया है। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ के टू का इंटू कर दिया ऊपर, यहाँ के वन का कर दिया, उसके बाद पलट दिया। अब जो टोटल होगा हमारा डी सी इक्विवेलेंट होगा हमारा जो टोटल, हम इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके कहाँ तक है, ए तक। हमने कहाँ तक निकाला है, एक्स तक, तो जीरो से ए। ठीक है, अब जब आप जीरो से ए तक इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये पूरा जो पार्ट ये है आपका, इसको यहाँ पर रख के जीरो से ए तक इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। जो भी ये पूरा वैल्यू है यहाँ रख देंगे। ठीक है, चलो इसको करते हैं। अब आप देखिए, के वन के टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये सब कॉमन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए सी हो जाएगा आपका के वन, ठीक है, के टू, ये सारे कॉमन दिख रहे हैं, के वन के टू एप्सिलॉन नॉट और ए। कैसे देखो, के वन के टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये कॉमन है, बाहर निकाल दिया। और नीचे से भी देखो ना, अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका के वन माइनस के टू, ये के वन है, ये के वन है, के वन माइनस के टू टेन थीटा आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है, के वन माइनस के टू टेन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में, और ये डी एक्स ओवर एक्स का फॉर्म बन जाएगा। और जब इसका आप डी एक्स ओवर एक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एल एन के टू डी प्लस एक्स टेन थीटा के वन माइनस के टू, जीरो टू ए। ठीक है, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपके लिए इंटीग्रेशन निकालना बड़ी बात नहीं है। कॉन्स्टेंट टर्म आपने छाट के बाहर कर लिए, जो बचा उसका जीरो से ए तक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू रखनी है, मैंने लिखी नहीं, दो बार बचने के लिए ये आ गया। अब आप क्या करिए, देखो टेन थीटा, एक बार आप ध्यान दें, अगर यहाँ से टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, डी, बेस कितना है, ए, तो आप टेन थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, डी बाई ए।
तो K1 K2 अगर टेन थीटा के टर्म में आंसर है तो अच्छी बात है। तो K1 माइनस K2 और ये हो जाएगा D/A। ठीक है, अब इसमें अपर लिमिट है A, जब यहाँ आप A रख देंगे तो आपका आ जाएगा ln K2D। ये तो ऐसे ही रहेगा। A इसमें रखो, ये इंटू में है बच्चों, A इसमें रखोगे तो प्लस, ठीक है, प्लस A, यहाँ भी टेन थीटा की वैल्यू रख दो, टेन थीटा की वैल्यू D/A। ठीक है, और इंटू में K1 माइनस K2, ये एक हो गया, माइनस, अब लोअर लिमिट में जीरो रखना है तो एक्स की यहाँ पे जीरो रखोगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, K2D। ठीक है, तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट, ए ऊपर पहुँच जाएंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, K1 माइनस K2D। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए इस ए से ए कैंसिल हो गया, और इसके अंदर इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ln के अंदर K2D और प्लस लिखा हमने, ये जो D है इसका इंटू अंदर करें तो हो जाएगा K1D माइनस K2D, और ये माइनस K2D है। ठीक है, इसको अलग ही लिखिए, माइनस K2D, इस माइनस से कैंसिल हो गया। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर ओवर K1 माइनस K2, ये D हो गया, तो यहाँ बच जाएगा ln K1D माइनस K2D। ठीक है, लोअर लिमिट में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लोअर लिमिट है ना बच्चों, आपने अपर रखी, माइनस आपकी लोअर लिमिट आ रही है, ये वैल्यू लोअर लिमिट की है, ये अलग रही, आपने इसमें सॉल्व भी किया तो ये लोअर लिमिट की वैल्यू अलग रही। अब आपको पता होगा log A माइनस बी क्या होता है, log A माइनस बी होता है A/B, तो हो जाएगा ln K1 ओवर K2, D से D कट गया। तो बच्चों आप याद रखना इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, ये आपका ये अरेंजमेंट है, इसका जो करस्पॉन्डिंग आंसर है K1 K2। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए तो होना ही है ना, एप्सिलॉन नॉट ए होना है। ठीक है, ए जो है ना, अब ये एक इसकी साइड है, तो आप समझिए साइड इंटू साइड क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा, तो ए लिख लिया मैंने इसको, अपॉन में K1 माइनस K2D। ठीक है, ln K1 ओवर K2। क्लियर है बच्चों। और इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो आप ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी तो सुना सुनाया है, देखा देखा सा है, तो और टर्म क्या बचा, K1 बाई K2, K1 माइनस K2 ln K1 ओवर K2। और अगर आप कहें ये क्वेश्चन कहाँ से है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपका कैपेसिटर चैप्टर में SCB में जाइएगा आप, वहाँ एक क्वेश्चन शायद आपका 57 है या 58 है, मतलब उसी में है, देखना आप कैपेसिटर में 57 है, आई थिंक 57 है, हाँ आप देखिएगा। अब मैंने इसलिए ये कराया, जेई में क्या क्वेश्चन पूछा था मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लेना और एक बार इसको कर लेना घर में। जेई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और जो जेई 2019 में ये कहा था सेम क्वेश्चन था बच्चों, इसलिए कहते हैं SC वर्मा करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। वो किताब आपको, ये सीधा बनना है, एक वो किताब आपको क्वेश्चन कराना ही नहीं, बिल्कुल फिजिक्स सिखाती है कि हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स कैसे इंपॉर्टेंस रोल दिखाती है, तो इसलिए उसको ज़रूर करिए, भले आपका जेई में हो ना हो। ठीक है, ये बात तो आप जानते ही हैं, मैं किसी को डीमोटिवेटेड नहीं कर रहा हूँ, जो मेहनत करेगा उसका फल ज़रूर मिलता है। आप समझिए, खुद ही समझिए IIT में सीट कितनी है और कितने लोग दे रहे हैं, होगा किसका, जो दिल से मेहनत करेगा, जिसमें डेडिकेशन होगा बहुत बढ़िया सा। ये नहीं होगा कि आपने फॉर्म भर लिया और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, हम देखते क्या है, इतने फॉर्म भरते हैं 1 लाख रुपये, 1 लाख लोग, ठीक है, 1500 का फॉर्म है, रुपये की बात करें अगर, चलो 1 लाख भरते हैं, ठीक है, उसके बाद देने कितने जाते हैं, 80,000, तो देखो ना 20 तो वैसे निकल गए। अच्छा, जो देने गए हैं ना उसमें भी कुछ लोग कहते हैं हम ड्रॉप लेके अगली बार करेंगे, तो उनको भी आप हटा दो। जो असली मेहनत वाले होते हैं ना वो 5 या 6 हज़ार होते हैं।
ठीक है, जो फिजिक्स को सीख के जाता है, मैथ्स के कंसेप्ट सीख के जाता है। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर करके चलते हैं हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आपको बेसिक्स अच्छे करने हैं, आपका ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। तो ये क्वेश्चन था, फालतू बातें मैं करता नहीं हूँ ऐसे, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। चलिए, फिर भी कभी कभी आपके लिए थोड़ा मोटिवेटिंग बातें आ जाती हैं। तो अगर आप देखें तो 9 जैन फर्स्ट का शिफ्ट देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। क्लियर है। देखिए, अब क्यों कह रहा था आपसे फॉर्मूला। देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, अभी मैंने कठिन वाला करवाया थोड़ा सा ना। ये K1 है, ये K2 है, अगेन ये A था, ये D था। तो मैंने आपसे कहा था कि इसका जो आंसर है वो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, ठीक है, K1 K2 K1 माइनस K2 ln K1 बाई K2, ये था। ये क्वेश्चन आ गया था। जिसको ये पता होता ना बच्चों, देखो एयर है, एयर के लिए K कितना होता है 1, रख दीजिए इसमें। एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, ये तो होगा ही होगा। K1 K2 तो एक ही आ जाएगा K1 माइनस K2। तो अब देखिए, यहाँ पर एग्जामिनर की वो है कि वो 1 माइनस के देता है K, वैसे होना क्या चाहिए 1 माइनस के, लेकिन आंसर में K माइनस 1 भी हो सकता है, क्योंकि नीचे से भी ले सकते हो। तो ln, ठीक है, ln कितना होगा 1 बाई के, इसके हिसाब से ये होना था, क्योंकि उसमें सिर्फ ये दिया था। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। वहाँ पे क्या था ना, देखो हमने यहाँ K माइनस 1 किया था ना, अगर आप इससे रिलेट करेंगे ना तो इसका आंसर ये था ln K, मतलब हमने K को K की तरफ से सॉल्व किया था इसको, K माइनस 1 और एक K1 बाई K2, तो मान लो K1 है, एक K2 है, तो इस हिसाब से भी आप गैस कर सकते थे। तो JEE 2019 में ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। ठीक है, और और इसका आंसर मैंने आपको लिख के दे दिया है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं करवा दूंगा। लेकिन मैंने इससे रिलेट करवाया कि आप ऐसे कर सकते थे। अगर मैं आपको ऑप्शंस दूँ ना बच्चों, अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, तो हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें जो डायलेक्ट्रिक है बच्चों वो सीरीज में है। देखो, एक के बाद सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है, जब ये फॉलो होता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि टर्मिनल कहाँ जुड़े हैं, एक के बाद एक है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक, अब अगर इसकी डिस्टेंस D है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने अपनी डिस्टेंस करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, सीरीज में D चेंज हो जाएगा अगर डायलेक्ट्रिक को आप ऐड करेंगे। अब आपको पता है सीरीज में है क्योंकि एक के बाद एक है, तो सीरीज में जो कैपेसिटर है उसको कैसे जोड़ते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो पहले C1 निकाल लीजिए, C1 हो जाएगा आपका K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D/2, और C2 क्या हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D/2। क्लियर है। अब आप क्या करिए, सीरीज में है ये, तो सीरीज में जब ये होंगे तो इनको ऐड जब करेंगे, पता ही है आपको कैसे करना है, इंटेलिजेंट तो आप हो ही। तो 1/C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D/2 होगा, तो D/2 यहाँ पहुँच जाएगा, अगेन यहाँ भी D/2 K2 एप्सिलॉन नॉट A, तो कुछ कॉमन निकाल लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा D/2 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/2 K2 एप्सिलॉन नॉट A। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A दो में है तो मैंने बाहर निकाल दिया, और बचेगा जब एलसीएम लोगे तो K1 K2 ओवर K1 प्लस K2। ठीक है, तो ये मैंने एलसीएम ले लिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं, आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है। आप इसका कैपेसिटेंस निकालो, इसका निकालो, डायलेक्ट्रिक भरा है तो 2 कैपेसिटर बन जाएंगे, सीरीज में है तो सीरीज का हमने लगा दिया। ठीक है, अगर पैरेलल का केस होता तब कैसे करते, देखिए अब डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, जैसे आपका ये डायलेक्ट्रिक, अगेन ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका, यहाँ पे एक K1 डाल दिया और एक यहाँ पे K2 डाल दिया। ठीक है, पूरा भर दिया है, यहाँ तक पूरा भर दिया। अब देखिए, यहीं से तो कनेक्ट करेंगे ना। अब हम जो पैरेलल प्लेट होता है उस पर कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, देखो ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा और ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब इस केस में बच्चों डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एरिया में, अगर इस पूरे का एरिया A है तो
2 है तो आधा आधा हो जाएगा, 3 है तो जो भी है, 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 4 है तो 1/4 हो जाएगा, ये एग्ज़ाम में दिया रहेगा। तो यहाँ भी क्या करना है, पहले का C1 निकाल लीजिए, K1 एप्सिलॉन नॉट A की जगह अब A/2 हो जाएगा और D तो D रहेगा, और C2 निकाल लीजिए, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 ओवर D। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल और सीरीज समझ रहे होंगे ना। अगर हम ऐसे भर रहे हैं, देखो 1 2 3, देखो रेलगाड़ी बन रही है ना, तो ये सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज है। आप ये भी देख सकते हैं, अगर यहाँ डायलेक्ट्रिक भरे हैं, अगर आप उसके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन डालें तो सारे कट रहे हैं तो सीरीज है। अगर बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे तो सारे नहीं कट रहे, अगर वर्टिकल लाइन में कट रहे हैं तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है, पैरेलल का यहाँ उल्टा होता है, तो हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर 2D। तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D अगर आप बाहर निकालें तो K1 प्लस K2/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैंने तो दो के एग्जाम्पल लिए, आप चाहें तो 4 के ले सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, मिक्स क्वेश्चन हो जाता है, सीरीज भी होता है पैरेलल भी होता है, ये तो मैंने अलग अलग बता दिया आपको। तो जब सीरीज पैरेलल, एक और लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए, देखिए अब कैपेसिटर ऐसे दिया आपको, ठीक है, और पहली जो प्लेट है उसमें जो डाइलेक्ट्रिक भरा है, ये पहली प्लेट में भरा है, और K1 इक्वल टू आपको 2 दिया है, ठीक है। और इसमें ना क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, अभी ऐसे दिया है, ठीक है। तो ऐसे में आप कहेंगे यार हम तो हॉरिजॉन्टल लाइन से डाल रहे हैं तो कट ही नहीं रहा, ठीक है, हम तो वर्टिकल डाल रहे हैं कट नहीं रहा। तो इसलिए आप वो चीज़ तो जब आपको ऐसे दिया रहेगा तभी लगाना, समझ रहे हैं ना, जब आपको कैपेसिटर ऐसे दिया होगा तभी लगाना। अदरवाइज़ आप इसी के रिस्पेक्ट में देखो, मैंने आपको कई बार बता दिया, आप इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कब लगाओगे, जब ऐसे दिया होगा, ठीक है। ऐसे में फिर उल्टा हो जाएगा, वर्टिकल वाला फिर सीरीज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए आप पहले, जैसे ये है, आप देखो ना रेलगाड़ी कहाँ बन रहे हैं, बैक टू बैक कौन जुड़े हैं, जैसे K1 है और दूसरा कॉपर की प्लेट भर दी है एक पूरी, ठीक है, और तीसरा जो हमने भरा है, एक हमने कोई और डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, और जिसकी वैल्यू है एयर है, एयर, ठीक है, एयर भर दिया हमने, तीसरा एयर है, ठीक है, ये दिया है आपको। अब देखिए, अब यहाँ पर आप बिल्कुल ये मन लगाइए कि वर्टिकल लाइन डाल देते हो, वैसे भी हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लो ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लो तो क्या आ रहा, आपका नहीं कट रहा, तो आप कहोगे ये तो पैरेलल होगा, लेकिन ये हमारा सीरीज में है बच्चों। आप ये ध्यान दो ना, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डालनी है इसके रिस्पेक्ट में, ये समझ रहे हैं ना। आप सोचेंगे गलत चीज़ें बता दी, जैसे ये है ना, ये है, तो आपने इसमें कैपेसिटर भरे K1 K2 K3, तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, आपने इन दोनों के अक्रॉस लाइन खींचनी है ऐसे, तो ये सीरीज है अगर कट रहे हैं तो, ठीक है। अब इसमें भी आप अगर इन दोनों के बीच में लाइन डालोगे, क्या है, सीरीज है, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कंसेप्ट हटा दो, पहली बात। अगर इसमें अगर ये लाइन है, आपका ऐसे नहीं कट रहा है तो पैरेलल होगा ऐसे करके, ठीक है। अदरवाइज आप देख सकते हैं जो बैक टू बैक जुड़े होते हैं वो सीरीज है, और जो एक के ऊपर एक से एक साथ होता है पैरेलल होता है, ठीक है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। तो यहाँ पर ये तीनों सीरीज में है। अब बात आती है इसकी डिस्टेंस की, तो आपको ये दिया है dy3, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि सीरीज में जो होगा ना, वो सीरीज में हमारा डिस्टेंस डिफरेंट होगी और एरिया सेम होगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और पैरेलल में आप देखोगे जब डायलेक्ट्रिक को जोड़ेंगे ना, हर क्वेश्चन में डी सेम होगा और एरिया डिफरेंट होगी, ठीक है। आई होप आप ये समझ पा रहे हो, मैं पूरी फील देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे, पहले का निकालें, अगर इसका C1 है, मान लो इसका C2 है, इसका C3 है, तो C1 इक्वल टू हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, ठीक है। अभी मैं D1 कर लेता हूँ, C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, एंड C3 हो जाएगा अगेन K3 एप्सिलॉन नॉट A ओवर, ये D2 कर लिया, ये D3, ठीक है। वैसे सबका D/3 है। अब आप देखिए, पहले के लिए K1 कितना है, वैल्यू रख लेते हैं, 2 है, एप्सिलॉन नॉट ही है, ए एरिया ए ही है, सबके लिए सेम ही होगा सीरीज में, और ये हो गया D/3। क्लियर है यहाँ तक।
तो इसको सॉल्व करेंगे 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो पहला का C1 तो ये है। अच्छा जी, दूसरा क्या है, कॉपर। और कॉपर क्या होता है बच्चों, कॉपर आपका होता है मेटल, ठीक है। तो मेटल के लिए के जो होगा हमारा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि अभी अगर ये नीचे जाएगा, अभी देखेंगे इसको ऐसे रहने दो। और C3 एयर के लिए 1 होता है, तो एप्सिलॉन नॉट ए और डी की वैल्यू D/3, तो 3 ऊपर पहुंच गया। C2 मैंने ऐसे ही लिख लिया। तो जैसे ही ये सीरीज में हम जोड़ेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अभी यहाँ पर इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C1 और C2 बचे, तो 1/C1 प्लस 1/C3, तो 1/C1 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, D/6 एप्सिलॉन नॉट ए, ये वाली, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस D/3 एप्सिलॉन नॉट ए। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम, इन दोनों को ऐड करिए, 2D, नहीं 2D नहीं होगा, पहले एलसीएम लीजिए नीचे। तो एलसीएम लेंगे तो आपका 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे तो D है, और यहाँ 2 का इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 ये काट देंगे तो D/2 एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको पसंद आया होगा। सीरीज पैरेलल का दोबारा आपको बता रहा हूँ, लास्ट टू फाइनल ये है बच्चों। देखो, अगर आपके पास ये आपको कोई कैपेसिटर दिया है, इसमें पतली पतली स्ट्रिप भरी है K1, मैं सोच रहा हूँ आपको ये समझ में आए, क्योंकि लोगों को ना समझ में नहीं आता, लोग फॉर्मूले रटते हैं इसके, फिर K3 K4 ऐसे बहुत सारे हैं, और ये दिया है। तो आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट है ना, देख लीजिए, अगर ऐसे सारे एक साथ हैं तो आप देखो यहाँ से अगर लाइन पढ़ ली है इसमें, तो ये सीरीज है। पहली टेक्निक है देखने की। दूसरा है, देख लीजिए बैक टू बैक जुड़े हैं, एक के बाद एक के बाद, ये सीरीज है, ठीक। इसमें डी जो होगा वो डिफरेंट होगा, डी मतलब सबकी डिफरेंस अलग अलग होगी, इसकी अपनी होगी, इसकी विड्थ अपनी होगी, इसकी अपनी होगी, इसकी अपनी होगी, लेकिन एरिया सेम होगा, ठीक है। पैरेलल की बात करें, जैसे यही है ये, तो इसमें ये पहला हो गया, जैसे ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। तो आप देखें ये हमारी लाइन है, अगर इसके अक्रॉस आप डालोगे सारे कट रहे हैं तो सीरीज है, अदरवाइज पैरेलल है। और पैरेलल में आपको दिख भी रहा होगा, ये पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इसको जोड़ो तो ये पैरेलल जैसा दिख रहा है, तो ये हमारा पैरेलल है। और पैरेलल में बच्चों ये जो डी है ना, ये सेम होगा और एरिया डिफरेंट होगा। अगर आपको नहीं दिया है ना, अगर आपसे कहा आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो आपको फिर एरिया को A/3 करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनर ज़्यादातर यही करते हैं, वो देते नहीं हैं, ये याद रखना। यहाँ पर टोटल डी दे देंगे और कह देंगे दे आर इक्वल लेंथ या इक्वल विड्थ, तो आपको D/4 जितने भी हो उतने का डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर इसमें जितने भी कैपेसिटर हैं C इक्विवेलेंट को आपको लगा देना है, 1/C1 1/C2, कोई भी नया फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं मानना है। और यहाँ पे C इक्विवेलेंट लगा दोगे C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। क्लियर है यहाँ तक। असली कहानी शुरू कहाँ पे होती है, जब मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मिक्स कैसे, जैसे कि मान लो ऐसा आ गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों। ये K1 है, ठीक है, और ये K2 है, ये K3 है, ठीक है। और अब आपका कैपेसिटर यहाँ ऐसे है, ठीक है। सीरीज पैरेलल तो आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं और ये यहाँ पर ऐड है। अब इसमें भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो, इन दोनों को अगर मिलाओगे, ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है, ठीक है। तो हमारा जो K2 और K3 है बच्चों, ये हमारे किस में है, सीरीज में है। लेकिन इससे जो भी आंसर आएगा, इन दोनों को जो आप ऐड करके निकालोगे, वो इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। इसको हम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ये तो दिया है कि जो एरिया है यहाँ पे ये A/2 है, ऐसा दिया है। ये भी एरिया A/2 है, ये भी जे का क्वेश्चन है बच्चों एक। और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक D/3 है, और इसकी 2D/3 है। तो K2 और K3, मान लो इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका C3 है, तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, K1 और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, मैं C' मान रहा हूँ उसको, ये बन जाएगा, ठीक है, जिसमें K2 और K3 हैं और ये ऐसे हमारे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम C' निकालते हैं। तो C' इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों किस में है बच्चों, ये दोनों हैं आपके सीरीज में, तो 1/C' हो जाएगा 1/C2, K2 के करस्पॉन्डिंग C2 और K3 की C3, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, C2 कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। और A की जगह कितना रखोगे, A/2,
तो 2 नीचे भेज दिया, और डी की जगह इसके लिए dy3 तो 3 ऊपर भेज दिया। C3 कितना रखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए अगेन a/2 और डी की जगह 2d/3, ये दिया है आपको तो आपको यही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, और ये हो जाएगा 3/4 एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये दोनों हो गए। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं C' इक्वल टू C2 इंटू C3 C2 प्लस C3। तो C2 और C3 की वैल्यू जब आप यहाँ पुट कर देंगे गंदा सा आएगा, और वो आएगा आपका 3, इसको आप चेक करिएगा, ये आएगा K2 K1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, आप देख लेना एक बार, ये आना चाहिए 2D K3 प्लस 2K2। अच्छा सॉरी, डायलेक्ट्रिक लिखना भूल गए, तो इसका डायलेक्ट्रिक है K2 और इसका है K3, इसका है K2, इसका है K3, ये क्योंकि जब C की वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक ये होता है, ठीक है। ये बन गया, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। ये C' है। अब ये C' और ये किस में है बच्चों, देखिए आप, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में। अब यहाँ से कट नहीं रहे ना एक लाइन में, अब देखो ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये जुड़े कैसे हैं, ये ऐसे करके आप बना लीजिएगा वहाँ पर कैपेसिटर, और जहाँ पर आपको निकालना है ना उस साइड को लाइन बना के देख लीजिए। तो C इक्विवेलेंट जो नेट होगा वो कितना हो जाएगा, इसका C1 मान लो, C1 प्लस C', समझ रहे हैं। तो C1 की वैल्यू हो जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट, ए की वैल्यू ये a/2 थी तो a/2, और डी की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें डी की वैल्यू आप देखेंगे, इन दोनों को ऐड करिए तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आपकी डी ही आएगी, ठीक है, डी हो गई। प्लस इस C' की वैल्यू तो मेरी हिम्मत नहीं है रखने की, आप रख लीजिएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे कैपेसिटर की बहुत सारी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, अभी बहुत सारे हम करने बाकी हैं, ठीक है। अब हम कुछ केस करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर है कोई, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो d है और एरिया a है। तो इसके हमको 4 पैरामीटर बताए हैं, इसमें चार्ज q है, c जो है हमारा यहाँ प्लस q माइनस q मान के चलिए आप, और c हमारा ये वो निकल के आता है, e हमारा ये निकल के आता है, v हमारा ये निकल के आता है, ये हमारा ये निकल के आता है। तो पहला जो इसमें बच्चों क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि अगर आप इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं K, जनरल केस है, ठीक है, अगेन ये प्लस टर्मिनल था, ये माइनस था, इसमें आपने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन ये भी आता है कि आपने बैटरी को, पहला तो ये आता है कि डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा केस आप ये समझ के चलिए कि बैटरी रिमूव कर दी, रिमूव आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो बच्चों, अगर चाहे आपने डायरेक्टली भर दिया, चाहे इसमें आपने, देखो आप सोचिए, आपने इसमें इसको चार्ज किया और बैटरी हटा दी, तब भी एक ही बात है, और जब आपके इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है तब भी एक ही बात है, रिजल्ट सारे सेम रहते हैं। क्या, चार्ज आपका तो वही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक के टर्म्स में, सी जो है वो ये वैल्यू है, आप ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों वो घट जाएगा के टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर घटेगा तो पोटेंशियल भी घट जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम घट जाता है, क्योंकि फोर्स घट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा तो पोटेंशियल भी घट जाएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है एनर्जी पे, तो एनर्जी भी के टाइम घट जाएगी, तो ये ध्यान में रखिए आप, बहुत बार पूछा जाता है। सेकेंड केस, आपने बैटरी कनेक्टेड प्लस के फील्ड, डाइलेक्ट्रिक भी भरा है, बैटरी को कनेक्ट ही रहने दिया। इस केस में बच्चों क्या होगा, बैटरी रेगुलर चार्ज सप्लाई करेगी, जो चार्ज हो जाएगा, इसको मैं Q2 से लिख रहा हूँ, वो के टाइम Q बढ़ जाएगा, ठीक है। और वहीं आपका जो C है वो तो के टाइम हर बार बढ़ेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से वो बढ़ता है हर बार। U जो है एनर्जी है, जब के बढ़े ये Q बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगा, आप फॉर्मूले से इजीली ड्राइव कर सकते हैं, तो U2 भी के टाइम बढ़ जाएगा। बस यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो हैं वो हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये रिजल्ट आपसे बार बार घुमा के पूछे जाते हैं। ये कैसे होते हैं आप इन फॉर्मूले से देख सकते हैं। अच्छा, ये हाफ सी वी स्क्वायर और यहाँ पर सी इक्वल टू आप क्यू ओवर वी से दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं, उनमें ये वैल्यू रखेंगे जैसे आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक, ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ इसको, वो क्या है देखिए। लास्ट टॉपिक ये है बच्चों, जैसे आपने बहुत सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐड कर दिए, ठीक है, और कितने कर दिए, एन कर दिए। बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे एन आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐड कर दिए, तो पूछा जाएगा आपसे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पैरेलल प्लेट में दो क्या कर रही हैं, एक बना रही है, मतलब दो प्लेट एक पेयर बना रही है। ठीक है, तीन प्लेट कितनी बना रही है, दो बना रही है। आपको पता है सी इक्वल टू पैरेलल प्लेट का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। अगर दो प्लेट है तो एक बना रही है, अगर दो प्लेट है, तीन प्लेट है तो दो बना रही है। ठीक है, एक दो, चार है तो तीन बना रही है, मतलब जितने भी आप नंबर ऑफ प्लेट ले रहे हो उससे एक कम बन रहा है। तो इसलिए एन प्लेट का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा n-1 एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये हमने आज बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जोड़ना सीखा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करी, मे भी आपको पसंद आया हो। और अगर आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, खुद पढ़िए, कोई डाउट आता है आप ज़रूर लिखिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, कैपेसिटर में ही हम अगली वीडियो में रहेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।